नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दिल्ली में जो ही चुनाव प्रचार बंद हुआ, हरियाणा के भी बहुत से नेता, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, अनेक पदाधिकारी दिल्ली के चुनाव में बड़े व्यस्त रहे। उन्होंने अपनी अपने पार्टी के प्रत्याशियों का, अपने अपने साथियों का बड़ा प्रचार और प्रसार किया। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव को हुए अभी 4 महीने भी नहीं बीते हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। आज एक बार फिर से हरियाणा में एक और चुनाव की दस्तक दी जाएगी। एक ऐसा चुनाव जो बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था, जहां कई जगह कई महीने बीत गए थे पुराने जो चुने गए प्रतिनिधि थे उनके कार्यकाल को, और अब वहां आज चुनाव की घोषणा होनी है। जी हां, इस खबर पर विस्तृत आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में आप जो भी जानकारी रखते हैं वो हमें भेज सकते हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी भोंपू बजना निश्चित हो गया है। हरियाणा में एक बार फिर से नेताजी हरियाणा के जनता के घर घर जाकर के वोट मांगते हुए आपको नजर आएंगे। हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के चिर प्रतीक्षित नगर निकाय चुनावों की। जी हां, शहरी सरकारें बनाने के चुनाव की। हरियाणा में अलग अलग जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद हैं, उनके चुनाव की घोषणा आज की जानी है। जो हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी समय से बड़ा चर्चित यह बात रही थी कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार भी जिस तरह से पीछे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार लगातार चुनाव को डिले करती रही, वो चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकायों के चुनाव हो, वो लगातार जो है डिले होते रहे। ये एक अलग बात है। कई जगह माननीय अदालतों में भी इस तरह की ये मामले चलते रहे, जिसकी वजह से सरकारें भी बहुत कुछ नहीं कर पाई। अब हरियाणा राज्य चुनाव आयोग जो है उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा प्रदेश के 8 नगर निगमों, 22 नगर पालिका और 4 नगर परिषद के चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। हरियाणा निर्वाचन आयोग की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री धनपत सिंह जी इसकी घोषणा करेंगे। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें तो 8 जो नगर निगम हैं, उसके बाद जो है नगर पालिकाएं हैं 22, और 4 जो नगर परिषद हैं, इनमें से बहुत सी जगहों पर पिछले काफी लंबे समय से चुनाव पेंडिंग थे। कई जगह तो कई साल, कई महीने इन चीजों को बीत चुके हैं, लेकिन वहां अभी तक चुनाव नहीं हो पाए। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से इस पूरा चुनावी प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे। मार्च के महीने में हरियाणा में यह चुनाव होगा, और होली से पहले पहले वोटिंग भी हो जाएगी, और जो है इसमें परिणाम भी आ जाएगा। जो लोग पिछले काफी समय से अपने अपने शहरों की, कहीं नगर पालिका में, कहीं नगर परिषद में, कहीं नगर निगमों में एक प्रतिनिधि बनने के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने की जिनकी इच्छा थी, उनकी ये इच्छा आज जो है इसकी घोषणा हो जाएगी, और ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हरियाणा में मनोहर लाल जी की जो सरकार थी पीछे, उसने एक इस तरह से जो है संशोधन किया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन हैं, जिनको पहले एमसी चुना करते, जिनको पहले नगर पार्षद चुना करते,
लेकिन अब वो सीधे जनता की तरफ से चुने जाएंगे, यानी जहां जहां भी ये चुनाव होने हैं वहां के मतदाता 2 वोट डालेंगे। एक वोट वो अपने शहर के प्रमुख का, जैसे जहां नगर निगम है वहां नगर निगम में मेयर बनता है, उस मेयर का, जहां नगर परिषद है वहां जो भी चेयरपर्सन या चेयरमैन बनेगा उसका, और नगर पालिका में भी इसी तरह से जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन, जो चेयरपर्सन बनेगा उसका, और एक वोट डाला जाएगा एमसी का। तो हम अब आगे आपको यह बताएंगे कि ये चुनाव कहां कहां होने हैं और इसमें कुल मिलाकर के जो है किन किन नगर पालिकाओं में, किन किन नगर परिषदों पर ये चुनाव होंगे। अभी पीछे जो चर्चाएं थी, हरियाणा प्रदेश में कुल मिलाकर के 11 नगर निगम हैं, 55 नगर पालिकाएं हैं और 23 नगर परिषद है। जी हां, नगर निगम बनाने का काम प्रदेश में सबसे ज्यादा तेज गति से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस समय की सरकार ने किया था। फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर निगम है और पंचकुला सबसे छोटा निगम है। जिले के हिसाब से भी पंचकुला और दादरी 2 ही जिले हरियाणा में ऐसे हैं जिनमें 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगर अब हम सिलसिलेवार तरीके से इसमें यह देखें कि कहां कहां चुनाव होना है, पहले ऐसी चर्चा भी थी कि 2 अलग अलग चरणों में यह चुनाव होगा। हालांकि इस चीज की घोषणा अब जब धनपत जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि किस किस नगर निगम में ये चुनाव होने हैं। वैसे अगर बात करें तो गुरुग्राम जिसको आप बोलते हैं, फरीदाबाद और मानेसर, ये 3 नगर निगम में काफी लंबे समय से चुनाव होने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा पानीपत, हिसार, रोहतक और यमुनानगर, ये 4 नगर निगम और हैं जिनमें चुनाव होने हैं। और जिन नगर परिषदों की अगर हम बात करें तो अंबाड़ा, कैंट, पटौदी और सिरसा नगर परिषद में चुनाव होना है। इसी तरह से बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, ताउडू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर, ये नगर पालिकाएं शामिल हैं। इनके अलावा थानेसर और कालांवाली, यहां भी चुनाव होने हैं। इन सब के अलावा हरियाणा प्रदेश में 2 नगर निगम ऐसे भी हैं जहां उन नगर निगमों के जो मेयर हैं वो विधायक चुने गए, तो वहां भी लिहाजा उपचुनाव होंगे। वो जो नगर निगम है वो है सोनीपत और अंबाड़ा। सोनीपत के मेयर निखिल मदान, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुके हैं सोनीपत से, और अंबाड़ा की जो मेयर है शक्ति रानी शर्मा, वो अब कालका से भारतीय जनता पार्टी की विधायक बन चुकी हैं। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के ये जितने नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, इनमें चुनाव की घोषणा आज विधिवत रूप से जो है धनपत सिंह जी करेंगे। पहले चर्चा ये थी कि यहां 2 चरणों में, 2 अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। अभी फिलहाल जो चर्चा है उसके मुताबिक यह है कि एक ही चरण में जो है ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। इन चुनाव में जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या वो बिना चुनाव चिन्ह के जो है कुछ एक प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे, या वो अपनी पूरी टीम एमसी सहित मेयर, चेयरमैन के लिए उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पहले भी अपने चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़े हैं जो सत्तारूढ़ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी जो है चुनाव चिन्ह पर यह लड़ने का ऐलान किया है। अब जो प्रदेश की 3 मुख्य अन्य पार्टियां हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल, वो क्या घोषणा करती हैं, वो चुनाव चिन्ह पर लड़ती हैं या वो जो है अपने अपने प्रत्याशियों को सिर्फ समर्थन देंगी, उस चीज पर भी हमारी बड़ी पैनी निगाह रहेगी। ये जो पूरा मामला था इसमें असली मायने में तो चुनाव तब और ज्यादा खिंच जाएगा जब पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारेंगे। विशेषकर जो नगर निगम है, नगर निगम में अब हम एक उदाहरण देते हैं हिसार नगर निगम का। हिसार नगर निगम में 4 विधानसभा क्षेत्रों का एरिया आता है। यहां हिसार शहर है, यहां आदमपुर का भी एक हिस्सा है, नलवा का बड़ा हिस्सा है, बरवाड़ा का बड़ा हिस्सा है। तो यह कहा जा सकता है कि एक मेयर
जो शहर का सबसे जो है पहला व्यक्ति होता है, बड़ा ताकतवर चुनाव है, इसकी बड़ी वैल्यू इस चुनाव की है। इस चुनाव में पार्टियों के अलावा बहुत से ऐसे लोग भी चुनाव लड़ेंगे जो सामाजिक हैं, जिनका अपना दमखम है। इस मामले में क्योंकि चुनाव लगातार डिले हो रहा था, तो माननीय अदालत में भी यह मामला गया, और जब हाईकोर्ट में यह मामला गया तो वहां 4 जनवरी डेट दी थी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, और उसमें यह कहा गया था कि 4 जनवरी से पहले चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और 4 फरवरी तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच चूंकि सबकी ये निगाहें थी कि दिल्ली में भी चुनाव होना है, और दिल्ली में चुनाव होना है, इसका मीन्स ये है कि जो मुख्य दल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो उनके तमाम नेताओं की वहां ड्यूटियां लगेंगी। और बीजेपी चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, तो हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं अपना फायदा भी इस चीज में देखती है। अब जो ही दिल्ली में भोंपू बंद हुआ, वहां 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को चुनाव परिणाम है, और आज 4 तारीख को जो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जिसमें इस बात का वो ऐलान करेंगे कि हरियाणा में किस दिन वोटिंग होगी। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि उसके कई नेता कहते थे कि विधानसभा के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ हुई है, लेकिन यहां यह चुनाव भी ईवीएम से ही होगा। ईवीएम से यह चुनाव होगा, तो जो कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में बार बार यह कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, तो वो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, वो ये चुनाव लड़ते हैं। इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। अब देखना यह है कि किन किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के ये चुनाव करवाए जाते हैं। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के जो मुख्य जितने नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, उनमें क्या होगा, कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन कितने पानी में है, किसका दांव लगेगा, वास्तव में क्या हालात होगी इन नगर निकाय चुनाव की, वो आपके बीच में लाते रहेंगे। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लगातार आपके बीच में रहे, उसी तरह से नगर निकाय के चुनाव में आपको पल पल की जानकारी देंगे। अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका कोई साथी चुनाव लड़ना चाहता है, तो आप उसकी पूरी जानकारी या आप अपनी खुद की जानकारी भी हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 प्रद्युमन जोशीला को फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप दे सकते हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश की एक नई तस्वीर बनकर के उभरेगी, ऐसा हमारा मानना है। यह चुनाव दिखा देगा कि नायब सिंह सैनी की सरकार का जो उस समय जब चुनाव की वोटिंग होगी तो लगभग 5 महीने के आसपास का उनका कार्यकाल बीत चुका होगा, वो 5 साल के कार्यकाल में नायब सिंह सैनी की सरकार के कार्यों पर मोहर लगेगी, या जो विपक्ष है वो नायब सिंह सैनी की सरकार की जो कमियां हैं वो लोगों तक पहुंचा पाएगा। इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशी।